अच्छा, आज जो है सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.2 के वो क्वेश्चंस करेंगे जो न्यू बुक के अंदर है। सही है? जो पुरानी बुक्स है उसमें नहीं है। जो भी न्यू एडिशन आया है इस ईयर 2025 में, उसमें है ये। सही है। अच्छा, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक पार्ट किया था। पुरानी बुक में एक पार्ट है, नई बुक में दो पार्ट से सेकंड पार्ट उसका क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है आपने कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री इक्वल्स टू 2। ये आइडेंटिटी आपने प्रूफ करनी है, मतलब सही है। ये आपने इक्वेशन प्रूफ करनी है। हाँ, चलो कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट बनाएंगे, क्योंकि राइट साइड 2 लेके हम लेफ्ट साइड नहीं बना सकते। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कॉस कॉस नहीं, सॉरी, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 90 - थीटा, थीटा की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 30, तो ये कॉस थीटा की जगह आ गया 30। तो साइन 90 - 30 60, इसके बराबर है कॉस 30 के। आप निकाल के चेक भी कर सकते हो कि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। सही है। इस फॉर्मूले को समझना मेन है। तो ये फॉर्मूला कहता क्या है हमारे पास, कि अगर आपके पास साइन में कोई एंगल लिखा हुआ है जैसे 10, तो वो बराबर होगा कॉस का। लेकिन कॉस में एंगल जो है वो 90 माइनस करके आएगा। क्या आएगा? 90 माइनस करके, मतलब 90 - 10। 90 माइनस साइन में जो एंगल है वो 90 से माइनस होगा, कॉस का वो एंगल आएगा। फॉर्मूला ये कह रहा है। सही है। तो साइन 10 बराबर है कॉस 80। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 79, तो फिर ये आपके पास बराबर होगा कॉस 11। सही है, क्योंकि साइन का जो एंगल है उसमें 79, सॉरी 90 में से वो एंगल माइनस करोगे तो फिर आपके पास जो है वो कॉस का एंगल आ जाएगा। सही, इतना से इतनी सी बात है इस फॉर्मूले की। अच्छा, अब देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 डिग्री। मैं अगर इसको साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे पता है कि साइन साइन 2 डिग्री बराबर होगा कॉस का 90 - 2, 90 - 2, और स्क्वायर वैसे ही अपनी जगह पे। इसी तरह साइन का क्यूब को भी ऐसे ही कर देते हैं, साइन 3 डिग्री को भी ऐसे ही करते हैं। साइन स्क्वायर 3 डिग्री है तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर अपनी जगह पे, 3 डिग्री की जगह आ जाएगा 90 - 3, और प्लस साइन स्क्वायर 87 कॉपी कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर 88 कॉपी कर दिया। बाकी जो दो दो साइन स्क्वायर और है, दो साइन और है, इसकी जगह पे हम कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। दो साइन बनाएंगे, दो कॉस बनाएंगे। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर 90 - 2 88। अब देखो साइन का स्क्वायर भी 88 लिखा हुआ है, उन दोनों को एक साथ लिख लो। इसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर 90 - 3 87। साइन का भी 87 लिखा हुआ है, साइन 87 स्क्वायर वाला, इसको भी साथ लिख लिया। सही है। तो आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। सही। तो यहाँ पे आपके पास ये दो फर्स्ट टू टर्म में क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह सेकंड टू टर्म में भी क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। शर्त है कि दोनों का एंगल बस सेम होना चाहिए। अगर कॉस स्क्वायर में थीटा 88 है तो साइन स्क्वायर में भी 88 है, तो फिर ये 1 के बराबर हो गया। फिर प्लस ये वाला प्लस कॉपी कर दिया। लास्ट टू टर्म में भी अगर ऐसे ही कि कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, दोनों का एंगल सेम है, तो 1 के बराबर है। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और हमने राइट साइड जो बनानी थी उसमें क्या है? 2 ही लिखा हुआ है। सही। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन 2 में और कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 3 में आपके पास दो एक्स्ट्रा पार्ट्स है।
क्वेश्चन 3 में पार्ट 6 और पार्ट 7 ये दो एक्स्ट्रा, पहले पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6। cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस, और ये मॉडल पेपर में भी था ये सवाल, प्लस चलते 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 प्लस cos 180 डिग्री। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट करो कैलकुलेटर के बगैर। सही है। अच्छा, अब हमें पता है कि जैसे cos 1 से शुरू हो रहा है, cos 180 तक जा रहा है, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, टोटल 180 टर्म्स है। बीच की टर्म्स तो नहीं लिखी हुई। इतनी ज्यादा टर्म्स लिखेंगे क्या हम? यहाँ पे समझना है कि ये होगा कैसे। सारी टर्म्स नहीं लिखनी है, बस समझना इसको मेन है। अच्छा, तो 180 टर्म्स आ रही है टोटल। सही है, सब में कॉस है। किसी का एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सही है। इसी तरह एंगल आगे जाके 90 भी आएगा, 180 तक में 90 भी आएगा, 89 भी आएगा, सारे एंगल्स आएंगे। सही है। अच्छा, अब समझने की जरूरत ये है, हमें एक फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा कि आपके पास कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा, एक ही बात है ये दोनों फॉर्मूले की, बराबर होता है कॉस थीटा। इन दोनों फॉर्मूले का कहने का मतलब सेम है, कॉन्टेक्स्ट सेम है। ये अलग बात नहीं कर रहे, सेम बात कर रहे हैं। सही है। तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 - थीटा भी साइन थीटा के बराबर होता है। सही है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे cos 1 डिग्री से लेके cos 89 डिग्री तक की बात करते हैं पहले। सही है, पहले फेज में हम इनकी बात करते हैं। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे cos 1 डिग्री लिखा हुआ है, तो एंड में आपके पास cos 89 डिग्री भी होगा। ऐसे ही है। हम्म। तो आप जो है वो उस cos 89 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो? प्लस, क्योंकि चल रहा है ना। तो cos 89 किसके बराबर होगा? साइन 90 - 89, मतलब साइन 1 डिग्री के। सही है। इसी तरह cos 2 है, तो साइन आपके पास जो है वो cos 2 डिग्री कॉपी, प्लस साइन का, सॉरी, कॉस का 88 डिग्री भी होगा। तो cos 88 बराबर होता है साइन 90 - 88, मीन्स 2 डिग्री। सही है। हम्म। तो इसी तरह ये चलते रहेंगे, फिर आपके पास cos 3 डिग्री और cos 87, तो cos 87 बराबर होगा साइन 3 डिग्री। तो ऐसे कितने आएंगे? तो अब हमारे पास जो है वो ये cos 1, cos 2, cos 3, सही है, मतलब आपके पास ये सारे आते जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, इसमें स्क्वायर नहीं है, हम फॉर्मूला नहीं बना सकेंगे। एक मिनट रुकना, ही देखना पड़ेगा कैसे होगा। हम्म। तो बच्चों, ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 6 है वो कैसे होगा? इसमें आपके पास लिखा हुआ है cos 1 डिग्री प्लस cos 2 प्लस cos 3 चलते चलते cos 180 डिग्री तक। तो टोटल हमें पता है 180 टर्म्स है। इन सारी 180 टर्म्स की वैल्यूज हमने विदाउट कैलकुलेटर निकालनी है और ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो पेज है 302, उस पे एक आइडेंटिटी है, वो लगेगी cos 180 - थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ये एक आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सही है। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी कहती क्या है, हम इसको समझते हैं। अगर आपके पास cos 180 - थीटा की वैल्यू कंसिडर कर लो, आपके पास है 30, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह आ गया 30, तो cos 180 - 30 कितना हो गया? 150। इसका मतलब है cos 150 बराबर है माइनस cos 30 के। आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के चेक भी कर सकते हो। सही। तो इसका मतलब है कि कॉस में आपके पास क्या होता है, एक वैल्यू, एक आपके पास cos 150 है, वो कॉस के किसके बराबर होगा? कॉस के ही बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव। लेकिन वहां पे एंगल 90 से माइनस होके नहीं आएगा, बल्कि 180 से माइनस होके आएगा। अभी 30 कैसा आया? अगर मैं 180 में से ये 150 माइनस कर दूं तो 30 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये लिखा हुआ है cos 80
तो वो बराबर होगा माइनस कॉस 180 माइनस 80 100। सही है। कॉस 80 बराबर है माइनस कॉस 100, या आप कह सकते हो कॉस 100 बराबर है माइनस कॉस 80 के। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास एंगल लिखा हुआ है कॉस 75, तो वो बराबर होगा माइनस कॉस 180 माइनस 75 105। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कॉस 1 है और कॉस आपके पास जो है वो 180 है। अच्छा, कॉस 180 से पहले आएगा कॉस 179। तो आप कहोगे कि आपके पास जो है वो कॉस 179 बराबर है माइनस कॉस 179 है, 180 में से 179 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो माइनस कॉस 1 डिग्री आ गया ये। इस तरह आपके पास कॉस 1 डिग्री प्लस का लिखा हुआ है, और एक आगे लिखा हुआ है कॉस 179, वो प्लस का है लेकिन माइनस कॉस 1 के बराबर होगा। तो वन कॉस 179 की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस 1। इसी तरह प्लस कॉस 2 डिग्री, आगे लिखा होगा कॉस 178, वो बराबर है माइनस कॉस 2 डिग्री। सही है। प्लस कॉस 3 डिग्री, और आगे लिखा होगा प्लस कॉस 178, सॉरी 177। तो 177 कॉस 177 बराबर है माइनस कॉस 3 डिग्री के। सही। तो इस तरह ही चलते रहेंगे आपके पास, 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, सबके आएंगे, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, हम्म इधर हम लिखे आगे थोड़े से गैप के बाद कॉस 45, तो अगला क्या आएगा, माइनस कॉस, हम्म अगर कॉस 45 है, क्योंकि लाइक सारी लाइक टर्म्स होंगी ना। तो आगे आपके पास क्या लिखा होगा, 45 को 180 से माइनस कर दो, तो 135 हो जाएगा। सही है। 135, तो इसका मतलब वो कॉस 135 बराबर होगा माइनस कॉस 45 के। ऐसे ही है ना, चलते 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 चलते। सही है। ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉस, हम्म चल रहा है ये। सही है। प्लस कॉस 79, 79 किसके बराबर होगा, 9। तो कॉस 79। सही है। इसी तरह कॉस 101 भी होगा। तो आपको पता है कॉस 79 तो है, लेकिन इसी तरह कॉस 101 भी है। तो कॉस 101 किसके बराबर होगा, माइनस कॉस 180 में से 101 माइनस कर दो, 79 आ गया। सही है। तो आपके पास क्या है कि 0 से लेके 90 तक वाले हैं, सॉरी 0 से लेके 89 वाले हैं, और फिर 91 से लेके बाकी सारे वही सेम बनेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ बनेंगे। ऐसे ही है। तो मतलब आपके पास टोटल 180 टर्म्स थी, जिसमें से दो टर्म्स को छोड़ दो, एक कॉस 90 और कॉस 180। उसके अलावा बाकी सब जो है वो क्या होंगे, एक पॉजिटिव बन रहा है, दूसरा बिल्कुल सिमिलर नेगेटिव बन रहा होगा। और हमें पता है ये सारे ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है। बीच का ये सारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी आपके पास इधर। एक बचेगा आपके पास कॉस 90, सही है, प्लस दूसरा बचेगा कॉस 180 डिग्री। सही है। और कॉस 90 आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है, आप उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हो, 0 होता है। प्लस कॉस 180 स्टैंडर्ड एंगल है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे -1 आ गया। तो आपका इसका आंसर आ गया -1। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये हो गया इजीली। हम्म अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट है, वो करते हैं। पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 7 है। 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई 10 3 डिग्री, चलते 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 ये 10 89 डिग्री तक जा रहा है। तो टोटल आपके पास कितने नंबर थे, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, 10 5 डिग्री, चलते चलते 10 89 डिग्री। 89 नंबर्स है, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है।
अच्छा, यहाँ पे भी कोई एक ना आइडेंटिटी यूज होगी, कोई ना कोई हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी। अब देखो मुझे क्या करना है यार, टेन वन डिग्री विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालूं? अगर टेन वन डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में वन ओवर, सही है, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ नजर आ जाए, क्योंकि कैंसिल आउट कर दो आप किसी ना किसी तरीके से। टेन वन डिग्री है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में अगर वन ओवर टेन वन डिग्री लिखा हुआ नजर आ जाए, तो आप क्या करोगे, बोलोगे टेन वन डिग्री से टेन वन डिग्री कैंसिल हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, टेन वन डिग्री मल्टीप्लाई वन ओवर टेन, आपको पता है कॉट कॉट वन डिग्री। तो टेन वन डिग्री और कॉट वन डिग्री ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है और वन आंसर आएगा। सही है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होगी। याद होगा हमने पढ़ा है टेन नाइनटी माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट के। सही है। तो अगर आपके पास टेन, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं पहले। लिखा हुआ है टेन नाइनटी माइनस थीटा, हम थोड़ी देर के लिए टेन नाइनटी, थीटा की वैल्यू हम टेन लेते हैं, इसके बराबर आएगा कॉट थीटा की वैल्यू टेन। तो टेन नाइनटी माइनस टेन आपके पास हो गया टेन एट्टी, इसके बराबर है कॉट टेन के। इसका मतलब टेन एटी और कॉट टेन की वैल्यूज सेम आती है। सही है। इसी तरह अगर आपके पास टेन है सिक्सटी फाइव, तो फिर कॉट का क्या आएगा, नाइनटी माइनस सिक्सटी फाइव कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव। सही है। अगर आपके पास टेन फिफ्टी है, तो कॉट का क्या होगा, नाइनटी माइनस फिफ्टी फोर्टी, ये बोथ आर इक्वल। आप ये चेक भी कर सकते हो। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टेन वन डिग्री, और लास्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टेन एटी नाइन डिग्री। तो ये जो टेन एटी नाइन डिग्री है बेसिकली, ये कॉट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, टेन वन डिग्री मल्टीप्लाई टेन टेन एटी नाइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट नाइनटी माइनस एटी नाइन वन डिग्री। सही है। इसी तरह टेन टू डिग्री, और फिर उससे पहले लिखा हुआ है टेन एटी एट डिग्री, तो टेन एटी एट डिग्री को कॉट में कन्वर्ट करो, कॉट नाइनटी माइनस एटी एट टू डिग्री मल्टीप्लाई टेन थ्री डिग्री। सही है। हम्म, और आपके पास जो है वो टेन एटी सेवन डिग्री है, टेन एटी सेवन को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कॉट नाइनटी माइनस एटी सेवन कॉट थ्री डिग्री। फिर इसी तरह ये चलता रहेगा आपके पास। सही है। हम्म। हाँ, अब बचेगा क्या यहाँ पे, अब देखो जैसे ही आप टेन फोर्टी फोर पे जाओगे, सही है, आपके पास टेन फोर्टी फोर डिग्री ये चल रहा है, चलते 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 टेन फोर्टी फोर डिग्री मल्टीप्लाई, आपने टेन थ्री के बाद टेन फोर टेन फाइव टेन सिक्स सारे चल रहे टेन फोर्टी फोर तक। दूसरा कॉट, कॉट का क्या होगा, कॉट फोर्टी, क्या होगा, नाइनटी माइनस फोर्टी फोर, नाइनटी माइनस फोर्टी फोर, टेन फोर्टी सिक्स डिग्री आएगा। ऐसे ही है। क्या आ जाए, सॉरी कॉट, आपके पास जो है वो टेन फोर्टी फोर तक लिख लिया फिर आपने। फिर आपके पास एक होगा, क्या कहते हैं, टेन फोर्टी फोर है, और एक आपके पास होगा, किस में कन्वर्ट होगा, अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉट फोर्टी सिक्स बनेगा। क्यों, कॉट नाइनटी माइनस फोर्टी फोर करोगे तो कॉट फोर्टी सिक्स आ जाएगा। सही है। तो फिर आपके पास जो है बाकी सारे बाद वाले आना शुरू हो जाएंगे, ऑलरेडी वो आ रहे हैं, जैसे कॉट वन आपके पास क्या है टेन एटी नाइन, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो जो आपके पास कॉट फोर्टी सिक्स है, वो और टेन, एक मिनट, कॉट फोर्टी सिक्स नहीं, तो टेन फोर्टी फोर, हाँ, और जो कॉट आपके पास टेन फोर्टी सिक्स होगा, सही है, इसी तरह टेन फोर्टी सिक्स भी होगा, तो उसको कॉट में कन्वर्ट करो, कॉट नाइनटी माइनस फोर्टी फोर फोर्टी सिक्स, नाइनटी माइनस फोर्टी सिक्स तो फोर्टी फोर ही बन जाएगा। सही है। तो ये आपका कौन सा, टेन फोर्टी सिक्स बन गया, टेन फोर्टी सिक्स बन गया, टेन फोर्टी सेवन भी बन जाएगा, सारे बन जाएंगे। सिर्फ एक रह जाएगा, कौन सा, टेन फोर्टी फाइव। टेन फोर्टी फाइव, अगर टेन फोर्टी फाइव को आपने कॉट में कन्वर्ट करना है, तो टेन फोर्टी फाइव बराबर होगा कॉट नाइनटी माइनस फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव। सही। तो इसका मतलब टेन फोर्टी फाइव और कॉट फोर्टी फाइव दोनों बराबर होंगे। तो कॉट फोर्टी फाइव जब होगा जब आपके पास टेन का नाइनटी हो, सवाल में कहीं का टेन का नाइनटी है नहीं, टेन का नाइनटी नहीं है तो कॉट फोर्टी फाइव भी बन नहीं सकता। सही है। अच्छा, तो एक आपके पास ये टेन फोर्टी फाइव रह गया, इसका कोई पीरियड नहीं बनेगा, बाकी सबके बन जाएंगे। अब हमें पता है कि ये जो टेन वन डिग्री है ये कॉपी कर देंगे, और ये कॉट होता है वन ओवर टेन वन डिग्री मल्टीप्लाई टेन टू डिग्री मल्टीप्लाई वन ओवर कॉट, कॉट होता है वन ओवर टेन टू डिग्री, फिर मल्टीप्लाई वन ओवर, सॉरी, टेन थ्री डिग्री मल्टीप्लाई
कॉट 3 डिग्री होगा 1/कॉट tan 3 डिग्री, एंड सो ऑन, चलते 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 ये आ जाएगा आपके पास tan 44 डिग्री मल्टीप्लाई, cot 44 की जगह आ जाएगा 1/tan 44 डिग्री, और लास्ट में फिर tan 45 डिग्री। सही। तो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल, tan 3 से tan 3, tan 4 से tan 4, tan 5 से tan 5, ये सारे कैंसिल होते होते tan 44 से tan 44 कैंसिल। और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन सब की जगह वन आएगा, जब बहुत सारे वन मल्टीप्लाई होंगे आंसर वन आएगा। और साथ में tan 45 की वैल्यू भी वन होती है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 1 × 1 = 1 सही है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे न्यू बुक के अंदर थे वो हमने कर लिए, तीन थे। इसके अलावा क्वेश्चन 7 में भी दो पार्ट से वो हम ऑलरेडी कर चुके, वो इससे पुरानी वाली बुक में भी थे, पर 2025 से पहले वाले एडिशन में भी थे। सही है। बाकी जो भी नए क्वेश्चन है हमने सारे कर लिए। इसमें क्वेश्चन देख लो फोर कहीं में कुछ भी है। पूछना है। एक मिनट। अच्छा बेटा, एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 के तो हो गए, क्वेश्चन 4 के अंदर जो है वो आपके पास पार्ट 2 है। सही है। प्रूफ करने का है क्वेश्चन 4, पार्ट नंबर 2 है। 10 45 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई 10 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो आसान है। हाँ, हम्म, चलो। तो कौन सी साइड लेंगे, हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये आइडेंटिटी इक्वल, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है, शो करनी है। सही है। मतलब 10 45 प्लस थीटा मल्टीप्लाई 10 45 माइनस थीटा करो, वन के बराबर आएगा। सही। अच्छा, कौन सी साइड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट ले सकते हैं, राइट पॉसिबल ही नहीं है। तो लेफ्ट में आपके पास क्या है, 10 45 प्लस थीटा मल्टीप्लाई 10 45 माइनस थीटा। फर्स्ट वाले में आपके पास आइडेंटिटी यूज होगी, टेन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये 45 आपके पास अल्फा है। हम्म 45 आपके पास अल्फा है और ये थीटा आपके पास क्या है, बीटा है। इसी तरह ये 45, लेकिन ये हम फॉर्मूला देखो, हाँ। और ये 45 आपके पास अल्फा है और ये थीटा आपके पास क्या है, बीटा। तो एक मर्तबा फॉर्मूला लगेगा टेन अल्फा प्लस बीटा और दूसरी मर्तबा लगेगा टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। सही। इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड में 1 + टेन अल्फा टेन बीटा। सही। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है 10 45 प्लस थीटा, मतलब टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 प्लस टेन बीटा, बीटा की वैल्यू थीटा डिवाइड में 1 - टेन अल्फा टेन 45 और टेन बीटा टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन 45 माइनस थीटा पे, यहाँ पे टेन अल्फा माइनस बीटा लगेगा, तो टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 माइनस टेन बीटा, बीटा की वैल्यू थीटा डिवाइड में 1 + टेन अल्फा की वैल्यू 45 टेन बीटा, बीटा की वैल्यू थीटा। सही। अच्छा, टेन 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वन होती है। टेन 45 की हमने वैल्यू पुट कर दी, 1 + टेन थीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 1 - टेन 45, 1 × टेन थीटा। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में टेन 45 की जगह 1 - टेन थीटा, और डिवाइड में 1 + टेन 45 की वैल्यू 1 × टेन थीटा। सही है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 1 + टेन थीटा, और डिवाइड में है 1 - 1 × टेन थीटा, टेन थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - टेन थीटा डिवाइड में 1 + 1 × टेन थीटा। अब देखो, 1 + टेन थीटा ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी है, कैंसिल। इसी तरह 1 - टेन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल। क्या बच गया, वन बच गया। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड पे हमें क्या बनाना था, वन बनाना था। चलिए देख लो, इसमें कुछ पूछना है। हम्म,
सही, हो गया प्रूफ। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे हो गए। फोर में और नहीं है, सही है, फाइव सिक्स सेवन कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 खत्म हो गई। जो इसके एडिशनल क्वेश्चन से न्यू एडिशन के अंदर, वो हमने सारे कर लिए। अब हम एमसीक्यूज करेंगे। सही है। अच्छा भाई, तो अब हमने जो है वो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज स्टार्ट करने हैं। पेज नंबर है बुक का 315, रिव्यू एक्सरसाइज 10। सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन एमसीक्यू, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला है सिंपल। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर माइनस है कॉस के क्या कहते हैं फॉर्मूले में, अल्फा और बीटा के बिटवीन में माइनस है, तो फिर प्लस आता है। सही। एमसीक्यू नंबर टू, एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल्स। आपके पास अगर कोई बेसिक एंगल थीटा है, तो उसके आप जो है वो क्या निकाल रहे हो, राइट एंगल के रिस्पेक्ट से, या मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल्स निकाल रहे हो, तो वो क्या होते थे? को टर्मिनल एंगल्स होते थे, ऑब्ट्यूज एंगल्स, अलाइड एंगल्स, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल्स और पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्ट्यूज एंगल तो वो एंगल होता है जो 180 से छोटा और 90 से बड़ा। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस, ये तो कोई बात ही नहीं बनती कि स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल्स की, तो इसने पूछा ही नहीं है। अच्छा, को टर्मिनल एंगल हमने पहले पढ़ा हुआ है, अभी नहीं पढ़ा है। हमने एक चीज पढ़ी थी, अलाइड एंगल। अगर आपके पास कोई भी एंगल है, आप उसमें 90, राइट एंगल मतलब 90 प्लस या माइनस करके उसके एंगल्स निकालो, या 90 के मल्टीपल्स मतलब 180 270 360, इनको प्लस माइनस करके एंगल्स निकालो, तो वो को टर्मिनल एंगल्स होते थे। तो यहाँ पे उसने डेफिनेशन लिख दी को टर्मिनल एंगल, सॉरी अलाइड एंगल्स की। वो अलाइड एंगल्स होते थे। यहाँ पे इसने अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन लिख दी कि एंगल्स जो है वो, आपके पास एक बेसिक एंगल है थीटा, आप उसको मेजर कर रहे हो राइट एंगल के रिस्पेक्ट से या फिर उसके मल्टीपल्स के रिस्पेक्ट से, तो वो क्या होता है आपके पास? अलाइड एंगल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो भाई, एमसीक्यू नंबर थर्ड। तो थर्ड एमसीक्यू में आपके पास क्या है? साइन, ये लिखा हुआ है साइन पाई ओवर टू प्लस थीटा इसके बराबर होगा। सही है। आपको पता है पाई ओवर टू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और ये थीटा है, तो ये 90 जो है वो आपके पास अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो। सही। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा मतलब साइन 90 हो जाएगा, कॉस बीटा, बीटा की जगह थीटा, प्लस कॉस बीटा, बीटा कॉस अल्फा की जगह 90, और साइन बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा थीटा। कॉस 90 हमें पता है क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस 90 कितना होता है? 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा खत्म हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? कॉस थीटा। तो हमारा आंसर है कॉस थीटा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 4 में भी ऐसे ही अभी हमने पढ़ा है। कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर है? फॉर्मूला है, हमें पता है पाई क्या होता है? 180, कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा। सही। अगर नहीं याद है फॉर्मूला, तो पाई को अल्फा ले लो, थीटा को बीटा ले लो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से हो जाएगा इजीली। इसका ऑप्शन है माइनस कॉस थीटा। करेक्ट ऑप्शन इज 4 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ई, माइनस कॉस थीटा, ई। चलो बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई, पाई प्लस थीटा, 10 पाई की जगह आप 180 लिख सकते हो, प्लस थीटा। तो ये आपके पास अब फॉर्मूला नहीं याद ना आपको, क्योंकि 302 पेज के ऊपर आपके पास कोई तकरीबन 54 फॉर्मूला है। आप सारे तो याद नहीं कर सकते, तो बेसिक फॉर्मूले की वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा के 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। तो ये 180 आपके पास है अल्फा, और ये थीटा जो है दिस इज बीटा, ये बीटा है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा 10 अल्फा, 180 आ गया, प्लस 10 बीटा, बीटा की जगह थीटा आ गया, डिवाइड में 1 प्लस 10 अल्फा की जगह 180,
और बीटा की जगह थीटा, टेन थीटा आ गया। अच्छा, टेन 180 तो जीरो होता है, जीरो प्लस टेन थीटा डिवाइड में वन प्लस टेन 180 की जगह जीरो मल्टीप्लाई टेन थीटा। तो ऊपर जीरो प्लस टेन थीटा सिर्फ टेन थीटा रह गया, और डिवाइड में जीरो मल्टीप्लाई टेन थीटा जीरो हो जाएगा, प्लस वन करोगे वन आ जाएगा, तो टेन थीटा आपका आंसर हो गया। टेन थीटा डिवाइड बाय वन मीन्स टेन थीटा। तो एमसीक्यू नंबर 5 का आपके पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ए, टेन थीटा। चलो भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू सिक्स। सिक्स वाले एमसीक्यू में क्या है आपके पास, बोल रहे हैं बताओ भाई। कॉस टू पाई प्लस थीटा, कॉस टू पाई प्लस थीटा। तो हमें पता है ये टू पाई किसके बराबर होता है, 360 प्लस थीटा। तो हमने ये कॉस 360 के फॉर्मूलाज भी याद किए थे, हमें क्वेश्चंस में यूज करने पड़ रहे थे, तो डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट कर लो, वरना ये 360 अल्फा होगा और ये थीटा जो है वो बीटा होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा लग जाएगा। अच्छा, आपके पास जो है वो अगर 360 में एंगल ऐड हो रहा है तो ये तो बहुत आसान था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, कोई भी छह में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एंगल 360 है दूसरा थीटा है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये सिंपली बराबर होता है कॉस थीटा के। सही है। तो हमने क्या बोल दिया, कॉस 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा आपके पास, कॉस थीटा के। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉस थीटा। चलो भाई, एमसीक्यू नंबर 7, साइन 540 की वैल्यू निकालो भाई, बताओ कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लोगे। साइन 540 की क्या वैल्यू है, किसके इक्वल है साइन 540? हम्म, जल्दी बताओ। जीरो। जीरो। साइन 540 आ गई जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जीरो। एमसीक्यू नंबर 8, साइन माइनस 300 की वैल्यू निकालो। ये भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालोगे, लिखोगे साइन, ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस 300 ब्रैकेट क्लोज करो, आंसर बता दो क्या आ गया। √3/2। √3/2, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। सही है। अच्छा, तो आपको क्या बोल रहा है, अगर अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स है ट्राइंगल एबीसी के हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा ये बताना है। तो ये ऑप्शन में साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है, और एंगल सब में गामा है। सही। अच्छा चलो, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा करते हैं। आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी, बना लो, ट्राइंगल बना दिया हमने, इधर एक एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं। अच्छा भाई, तुमने एक ट्राइंगल बना दिया, दिस इज ए बी सी। हमें पता है ये जो ट्राइंगल ए होता है ना, इसका एंगल अल्फा होता है, ट्राइंगल बी का बीटा, और ट्राइंगल सी का गैमा एंगल होता है। यही इसने बोला, अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, कैसे करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा, हमें पता है फॉर्मूला है ये, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। तो अब इधर तो जो आंसर है उसमें तो सिर्फ गैमा आ रहा है, अब ये गैमा कैसे आएगा और कौन सा आएगा। हम्म। क्या करें। अच्छा, तो इसको ना इस फॉर्मूले की मदद से नहीं कर सकते, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ये फॉर्मूले की मदद से नहीं होगा ये। अच्छा, हमें पता है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, अल्फा बीटा और गैमा, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180। सही है। अच्छा, मुझे अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखना है, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, गैमा मुझे दूसरी साइड पे फेंक देना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180, प्लस का गैमा है दूसरी साइड पे आके माइनस गैमा हो जाएगा। सही है। तो दोनों साइड पे मैंने साइन ले लिया, क्योंकि मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया साइन 180 माइनस गैमा। अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो, अगर नहीं याद है इसका फॉर्मूला। 180 अल्फा हो गया, गैमा बीटा हो गया, तो साइन अल्फा मतलब 180 कॉस बीटा कॉस गैमा माइनस कॉस 180 साइन गैमा। तो साइन 180 तो आपके पास जीरो होता है, मल्टीप्लाई कॉस गैमा माइनस कॉस 180 निकालोगे माइनस वन आएगा साइन गैमा। तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई खत्म, माइनस माइनस प्लस वन, तो आंसर क्या आ गया, साइन गैमा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है आपके पास, साइन गैमा के। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, साइन गैमा।
चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। सही है, साइन गैमा हो गया ये। 10, एमसीक्यू नंबर 10। 10 में क्या है, बोल रहे कॉस टू अल्फा। कॉस टू अल्फा का क्या फॉर्मूला है बताओ भाई। ऑप्शन ए भी फॉर्मूला है कॉस टू अल्फा का, बी भी है, सी भी है, तीनों है, तो हम बोलेंगे डी ऑल ऑफ दीस। तीन फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो तीनों फॉर्मूलाज इसमें लिखे हुए, तो डी करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीस। 11। हाफ एंगल फॉर्मूला आ रहा है ये। क्या बोल रहे हैं, साइन अल्फा ओवर टू किसके बराबर होगा। हमें पता है कि साइन का अल्फा ओवर टू मतलब हाफ एंगल है। तो हाफ एंगल साइन का होता है 1 - कॉस, रूट के अंदर होता है 1 - कॉस, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्लस माइनस रूट 1 - कॉस अल्फा ओवर टू। सही है। अच्छा। 11। 12। 12 में आपके पास जो कॉस का ट्रिपल एंगल है वो पूछ रहा है, बताओ कॉस 3 अल्फा किसके बराबर होता है। कॉस का ट्रिपल एंगल किसके इक्वल होता है, बताओ किसके इक्वल होता है ये। हम्म। कौन सा ऑप्शन है, बी सही है, ए सी सही है, बी सही है, दोनों में से कोई एक सही होगा। सी। सी सही है। 4 कॉस क्यूब। 4 कॉस क्यूब माइनस, हाँ 3 कॉस अल्फा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। 4 कॉस क्यूब अल्फा -3 कॉस अल्फा। सही है, चलो भाई नेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 13 बोल रहे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे भाई ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कहाँ से आ गया। हमने तो कॉस यू माइनस कॉस वी पढ़ा है, तो ये अल्फा यू है और बीटा क्या है, वी है, बात खत्म। तो कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या होता है, 2। सही है। 2 के साथ क्या आता है आपके पास, फिर साइन आएगा, क्योंकि दोनों कॉस है ना, दोनों कॉस है और बीच में माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा ये। सही है, देख लो ये, रिकॉल कर लो, ये माइनस वाला फॉर्मूला है। कॉस यू माइनस कॉस वी। कॉस यू माइनस कॉस वी आपके पास माइनस वाला होगा। सही है। अगर दोनों कॉस है और बीच में माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है, और एक ही फॉर्मूला माइनस वाला होता है इसमें, तो -2 से शुरू होगा वो। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। सही। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14। टू साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा। अच्छा भाई, ये गिवन दिया हुआ है, 2 साइन 7 थीटा प्लस साइन, प्लस नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा, ये किसके बराबर है। अच्छा, साइन 2 थीटा का तो हमें पता है, उसकी जगह फॉर्मूला रख देंगे। हम्म। बट आपके पास ये साइन 7 थीटा की जगह क्या आएगा। अच्छा, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में क्या है आपके पास, साइन 7 थीटा है। ऑप्शन में साइन 7 थीटा है, नहीं है ना। आपके पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस है, और बीच में या तो प्लस है या माइनस है, तो अब दिमाग कह रहा है यार ये तो प्रोडक्ट है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन है आंसर है वो तो सम या डिफरेंस में, तो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगेगा। सही है। तो ये आपके पास ये जो 7 थीटा है दिस इज अल्फा, और ये 2 थीटा दिस इज बीटा, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा वाला। सही है। साइन अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, टू ऐसे ही कॉपी होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, अगर दोनों आपके पास जो है वो साइन है, तो ये माइनस का फॉर्मूला है, माइनस वाला है, एक ही माइनस वाला है इसमें। -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थीटा माइनस माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 थीटा -2 थीटा बीटा की वैल्यू। सही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये जो है माइनस का साइन ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा।
सही है। ये माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस 9 थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस 5 थीटा हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। ये ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल ऐसा है। कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। चलो भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 15, फिर 16 और फिर लास्ट 17। 15 में बोला है एलाइड एंगल टू थीटा। आपके पास जो है वो एक एंगल है थीटा, उसका एलाइड एंगल क्या होगा? 60 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा, या 270 प्लस थीटा। देखो, एलाइड एंगल में या तो आप 90 से ऐड या सबट्रैक्ट करते हो, या फिर 90 के मल्टीपल से ऐड और सबट्रैक्ट करते हो। 60 90 का मल्टीपल नहीं है, 45 90 का मल्टीपल नहीं है, 30 90 का मल्टीपल नहीं है, बट 270 90 का मल्टीपल है। करेक्ट ऑप्शन इज 270 प्लस थीटा। दिस इज द एलाइड एंगल ऑफ द गिवन एंगल थीटा। द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस 2 पाई किसके बराबर होगी? तो ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा माइनस 2 पाई, हमें पता है 2 पाई 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू है, और बीटा 360 डिग्री है। हमने लगा दिया कॉस अल्फा कॉस 360, कॉस बीटा मतलब कॉस 360, माइनस साइन अल्फा की जगह अल्फा, साइन बीटा बीटा की जगह 360। अच्छा, माइनस साइन साइन 360, साइन 2 पाई 0 होता है। कॉस अल्फा कॉस 360 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस साइन मल्टीप्लाई 0 खत्म हो गया, सिर्फ कॉस अल्फा आ गया। सही है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉस अल्फा माइनस 2 पाई की वैल्यू है कॉस अल्फा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। लास्ट एमसीक्यू। द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई इज इक्वल टू, याद रखो साइन के साथ जब भी एंगल में पाए आ जाए, अब वो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, साइन के साथ जब भी आ रहा है, इसका पाई उसका पाई सबका पाई किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 0। तो साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 7 पाई, साइन 8 पाई, साइन 9 पाई, कोई भी पाई है साइन के एंगल में तो वो 0 होता है। सही है? इसमें देख लो भाई, कुछ पूछना है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज भी खत्म हो गए। इस तरह हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया।